हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैविज्ञान स्टडी। आज हम बात करने जा रहे हैं दो महत्वपूर्ण संस्थाओं के बारे में जिनके ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर बन जाते हैं और मैं आपको इनके सदस्य देशों को याद करने के बारे में दो अमेजिंग ट्रिक्स भी बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे स्टार्टिंग में है सार्क। सार्क की फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, हिंदी में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। इसका मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। इसमें 8 सदस्य देश हैं जिसमें भारत भी एक महत्वपूर्ण सदस्य है। तो चलिए अब बात करते हैं इनके देशों को कैसे याद रखा जाए, इन 8 देशों को कैसे याद रखा जाए। तो हम चलिए ट्रिक के बारे में बात करते हैं। तो जैसे देखिए, सार्क समूह के सदस्यों ने काठमांडू जाकर पीएनबी से बीमा कराया। क्या है ट्रिक? सार्क समूह के सदस्यों ने काठमांडू जाकर पीएनबी से बीमा कराया। ट्रिक बहुत आसान है। सार्क समूह के सदस्यों ने काठमांडू जाकर पीएनबी से बीमा कराया। इसमें हम इसके मुख्यालय और सभी देशों के बारे में आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे दिया है सार्क है तो हम बात कर रहे हैं सार्क की। काठमांडू है तो जहाँ इसका हेडक्वार्टर है, और फिर इसके सदस्य देश से पीएनबी से बीमा कराया। सदस्य देशों के बारे में पीएनबी से बीमा कराया। पी से पाकिस्तान होगा, एन से नेपाल होगा, बी से भूटान होगा, से श्रीलंका हो जाएगा, बीमा लिखा है तो बीमा से बी से बांग्लादेश हो जाएगा, आई से इंडिया हो जाएगा, एम से मालदीव हो जाएगा और ए से अफगानिस्तान हो जाएगा। तो इससे हम इसे आसानी से याद कर सकते हैं। अब हम अगली संस्था के बारे में बात करते हैं जो कि है बिम्स्टेक। बिम्स्टेक की फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कॉरपोरेशन। क्या है इसकी फुल फॉर्म? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना 6 जून 1997 को हुई थी, जिसे बैंकॉक डिक्लेरेशन के नाम से भी जाना जाता है। इसका हम अन्य कह सकते हैं कि इसे बैंकॉक डिक्लेरेशन इसका अन्य नाम हो सकता है, या इसे बैंकॉक डिक्लेरेशन के बारे में इनके नाम से जाना जा सकता है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि बिम्स्टेक को किस घोषणा के द्वारा बनाया गया, तो आंसर आएगा उसका कि बैंकॉक डिक्लेरेशन के द्वारा बनाया गया। इसमें 7 सदस्य देश हैं जो कि बिम्स्टेक में हम ऐसे याद रख सकते हैं कि बिम्स्टेक में कितने सदस्य देश हैं। तो बिम्स्टेक में 7 लेटर आते हैं, 7 अक्षर आते हैं, तो हम उसे याद कर सकते हैं कि बिम्स्टेक में 7 सदस्य देश होते हैं। तो इसके सदस्य देशों को याद करने की ट्रिक बहुत आसान है जो कि मैं आपको बताऊंगा। इसके सदस्य देशों को याद करने की ट्रिक है कि एमबीबीएस करने नेपाल के लोग थाली लेकर इंडिया गए। क्या है ट्रिक? एमबीबीएस करने नेपाल के लोग थाली लेकर इंडिया गए। बहुत आसान ट्रिक है जिससे हम आसानी से याद कर सकते हैं कि एमबीबीएस करने नेपाल के लोग थाली लेकर इंडिया गए। इससे बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे एमबीबीएस से है तो एमबीबीएस से 4 देशों को याद कर सकते हैं, और नेपाल है तो नेपाल अकेला देश है, थाली लेकर थाली है तो थाली से ये हो जाएगा, और इंडिया है तो इंडिया से हो जाएगा। अब याद करते हैं एमबीबीएस से तो एम से हो जाएगा म्यांमार, बी से हो जाएगा भूटान, बी से हो जाएगा बांग्लादेश, एस से हो जाएगा श्रीलंका, एन नेपाल है तो नेपाल पूरा लिखा हुआ है नेपाल हो जाएगा, थाली से थाईलैंड हो जाएगा, और इंडिया लिखा है तो इंडिया से इंडिया हो जाएगा। अब जो स्टार लगे हुए देश हैं जो क्या है इसके संस्थापक देश हैं, और बाकी अन्य देश बाद में जोड़े गए हैं। तो संस्थापक देशों के बारे में बात करते हैं। संस्थापक देश हैं बांग्लादेश, नेपाल, थाईलैंड और इंडिया। ये देश इसमें शुरू से जुड़े हुए हैं जो कि अब तक है। और इनके अलावा जो बाद में जोड़े गए हैं, म्यांमार 1997 में जोड़ा गया है, भूटान 2004 में जोड़ा गया है, और नेपाल 2004 में जोड़ा गया है। तो ये अमेजिंग ट्रिक है। आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो अच्छे लगे हैं तो शेयर करें, लाइक करें और ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू।